गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 24 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी, बिहार सचिवालय सहायक सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स 24 जनवरी का स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला करंट अफेयर्स है, द एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर रिसेंटली अनाउंस्ड भारत रत्न पोस्ट्यूमसली बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये जो क्वेश्चन है इसी में बहुत सारे करंट अफेयर्स है आ जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिहार जो 10+2 लेवल का जो सचिवालय सहायक का एग्जाम है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं बढ़िया से। द एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर, तो कर्पूरी ठाकुर क्या थे? बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और इनको क्या कहा जाता था? जननायक। जिनको अभी मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया है, तो वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही बहुत सारा करंट अफेयर्स है। तो इसका ऑप्शन है ए दरभंगा, बी समस्तीपुर, सी मुजफ्फरपुर और डी गोपालगंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी समस्तीपुर। और समस्तीपुर में ही इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें भारत रत्न जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इन्हें मिला है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे आते हैं इन और पॉइंट्स पे। ये देखिए, ये इनका जो पिक है, ईमानदारी की मिसाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिलोंग करते थे ब्राइब और नाई कास्ट से। तो ऐसे नाई कास्ट और ब्राइब नाई कास्ट होते हुए ये इन्होंने बिहार का चीफ मिनिस्टर 2 बार बने हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ही वाज बिहार चीफ मिनिस्टर 2 टाइम्स, 2 बार इन्हें बिहार के चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। कब बनाया गया था? तो दिसंबर 1970 से लेके जून 1971 तक एक टर्म था, और दूसरा टर्म था दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक। सेकेंड पॉइंट है, ही बिलोंग टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास नाई बार्बर। तो ये भी बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट था। और थर्ड पॉइंट है, ही बिलोंग टू द पार्टी। और कौन किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये भारतीय क्रांति दल। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे इसका भी क्वेश्चन पूछे नहीं ज्यादा संभावना है। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? भारतीय क्रांति दल। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को। तो आज इनका जो 100th बर्थ एनिवर्सरी बनाया जा रहा है। तो 100th बर्थ एनिवर्सरी में इन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। इनको क्या बोलते थे? जन नायक। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 1988 को। तो ये जितने पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन्हें भारत रत्न मिला है। इससे रिलेटेड इनका जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और ज्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग सभी पॉइंट को रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट इन 2020 ओवर फॉर्मेट आईसीसी 2023 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो 2020 के फॉर्मेट में आईसीसी का 2023 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आईसीसी का 2020 ओवर के फॉर्मेट में आईसीसी 2023 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन है ए सूर्य कुमार यादव, बी रोहित शर्मा, डी सचिन रविंद्र और डी ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव को ये दूसरी बार सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिव बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 फॉर्मेट में ये सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम उन्हें सूर्य कुमार यादव को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इज बीइंग कंडक्टेड इन अरेबियन सी बिटवीन
विच कंट्री, किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्ट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ही दो करंट अफेयर्स है कि डेजर्ट नाइट जो है वो एक्सरसाइज का नाम है, तो ये पूछा जा सकता है। और ये कहाँ कंडक्ट हो रहा है, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, कहाँ इसे कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो नाम डेजर्ट नाइट, और सेकेंड अरेबियन सी, और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है। इसका ऑप्शन है ए इंडिया एंड श्रीलंका, बी इंडिया फ्रांस एंड इजिप्ट, सी इंडिया फ्रांस एंड यूएई, और डी इंडिया यूएसए एंड जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंडिया फ्रांस एंड यूएई। तो यूएई में एक जगह लफड़ा है, वहां से कुछ एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस के, वहां से कुछ एक्सरसाइज टेक ऑफ किए, और कुछ यूएई के जहाज टेक ऑफ किए, और इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कुछ टेक ऑफ किया, और सब मिलके एक्सरसाइज किए थे। कहाँ किए थे, तो अरेबियन सी में। तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने का ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसके भी पूछे जाने की संभावना है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच कंट्री गॉट एंट्री इनटू नाटोज कंट्री आफ्टर लॉन्ग 18 मंथ डिले अप्रूवल फ्रॉम तुर्की। तो स्वीडन ऑप्शन इसका, ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी लातविया, और डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी स्वीडन। तो स्वीडन का जो नाटो में एंट्री हुआ है वो तुर्की के कारण 18 महीने डिले हो गया है, तो जिसको वहां के पार्लियामेंट ने आज अप्रूवल दे दिया है कि अब स्वीडन भी नाटो कंट्री में शामिल हो सकता है। तो तुर्की के कारण इसके अप्रूवल में डिले था, जो अभी तक नाटो कंट्री में शामिल नहीं हो पाया था। अब क्या है कि नाटो कंट्री में स्वीडन भी शामिल हो गया है। अब इसका जो स्वीडन में जो है जितने नाटो कंट्री का है, तो सब मिल के यहाँ का इस स्वीडन कंट्री को भी सुरक्षा में सपोर्ट करेंगे, डिफेंस में इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत रत्न जो कर्पूरी ठाकुर वाला है वो बहुत ही ज्यादा आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी करंट अफेयर्स मैं लेके आता हूँ आप लोग के, सभी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग जो पिछला करंट अफेयर उसको भी रिवीजन करते रहिए, और अपना नोटबुक में कॉपी में उसको लिखते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल का करंट अफेयर्स लेके। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।